साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों हिंदी साहित्य के इतिहास के एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज के प्रैक्टिस सेट में भी आदिकालीन हिंदी साहित्य से अत्यंत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्न संकलित हैं। ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत उपयोगी हैं। तो सभी प्रश्नों को साथियों ध्यान से देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए। जहाँ भी आपको बहुत महत्वपूर्ण तथ्य लगें उनको नोट करते चलिए। कोशिश है कि सभी प्रश्नों की उचित व्याख्या की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। देखते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है साथियों, आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह किसका कथन है? यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि यह प्रश्न भी यूपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसलिए मैंने यहाँ इसको संकलित कर लिया है। तो चलिए देखते हैं। इसका सही उत्तर राहुल सामकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थाल। तो इसमें कौन सही विकल्प है? जैसा मैंने कहा, ये प्रैक्टिस सेट है, तो आप भी उत्तरों का अनुमान लगाते चलिए। आप अंत में ये देखिए कि आप इस 25 में कितने सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थाल। ठीक है, गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थाल की मान्यता है। और मिश्र बंधुओं ने इनको हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। ठीक है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थाल ने गोरखबानी का संपादन 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मानकर किया है। ठीक है, तो यहाँ यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि गोरखबानी का संपादन किसने किया है? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थाल ने किया है। यह महत्वपूर्ण तथ्य, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, अमावस कै घरि झिलमिल चंदा, पूनम कै घरि सूर्य, नाद के घरि व्यंद गरजय, बाजंत अनहद तूर। उक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? उक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? जायसी, गोरखनाथ, जलंधर, नामदेव। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, गोरखनाथ। ये पंक्तियाँ जो हैं अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाली पंक्तियाँ हैं, और इन पंक्तियों के रचनाकार गोरखनाथ जी हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 साथियों। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन हैं? प्रश्न को ध्यान से देखिए। मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी प्रश्न आप देखिए बहुत ध्यान से पढ़िए, तो आपका आधा जो है प्रश्न हल हो गया। प्रश्न को ध्यान से आप पढ़ेंगे, विकल्पों को ध्यान से देखिए, एक एक विकल्प पर विचार करिए, उसके बाद सही विकल्प का चयन करिए। ठीक है, तो नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, कर्नल टाड, श्यामल दास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, आपका कर्नल टाड। विकल्प संख्या 2, कर्नल टाड। ठीक है, अब तमाम विद्वान ऐसे हैं जो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं। कुछ लोग अप्रामाणिक मानते हैं, कुछ लोग अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। जिसे प्रामाणिक मानने वालों में श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु हैं, मोहनलाल विश्वलाल पांड्या हैं, कर्नल टाड हैं। ठीक है, अप्रामाणिक मानने वालों में आचार्य शुक्ल हैं, कविराज श्यामल दास हैं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं, बूलर हैं, मुरारीदान हैं, देवी प्रसाद हैं। अर्ध प्रामाणिक मानने वाले में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी हैं, मुनि जिनविजय हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, जसहर चरित्र के लेखक हैं। जसहर चरित्र के लेखक हैं स्वयंभू पुष्पदत्त, धनपाल, अब्दुल रहमान। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 2, पुष्पदंत। जसहर चरित्र के लेखक कौन है? पुष्पदंत हैं। इनकी जो अन्य महत्वपूर्ण कृतियां हैं कौन कौन सी हैं? महापुराण, रय कुमार चरिव, यह दोनों परीक्षा में पूछी जाती हैं। महापुराण, रय कुमार परिव, ये दोनों चरिव दोनों पूछी जाती हैं। महापुराण, रय कुमार चरिव। जसहर चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5, दब्ब सहाव पयास नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? दब्ब सहाव पयास नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आशुग, शालिभद्र सूर्य, देवसेन, जैनधर्म सूर्य। तो इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 3, आपका देवसेन। दब्ब सहाव प्रयास नामक अपभ्रंश में लिखा गया है। अपभ्रंश ग्रंथ के लेखक देवसेन हैं। देवसेन की एक और महत्वपूर्ण रचना है, वो है श्रावकाचार।
ठीक है ना। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। देवसेन की अन्य रचनाएं जो हैं वो नय चक्र, दर्शन शास्त्र, भाव संग्रह, तत्वसार, यह सभी हैं। इनमें आप दबसहा प्रयास और आपका ये श्रावकाचार्य, यह दोनों आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 साथियों। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? 20, 12, 10, 8। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? 12 मानी गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? विशल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 3, पृथ्वीराज रासो। कैमास वध जो है ये पृथ्वीराज रासो की का एक प्रसंग है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है यह भी। पंडीय सल सत्य बखाणे देह बुद्ध बसंत न जाने किसकी काव्य पंक्ति है? विद्यापति, मुंज, पुष्य और सरहपाद। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 4, सरहपाद। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है साथियों, गोरी सोवै सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति के रचनाकार हैं घनानंद, विद्यापति, बिहारी, अमीर खुसरो। तो यहाँ साथियों बताना चाहेंगे, गौरी सोवै सेज पर मुख पर डारे केस चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। तो साफ है कि यह किसकी पंक्ति है? ये अमीर खुसरो की पंक्ति है। यह पंक्ति उन्होंने अपने गुरु जी के, अपने जो उनके गुरु थे उनके निधन पर, उनके मृत्यु पर लिखा था। इनके गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, उनकी मृत्यु पर इन्होंने लिखा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 10। पाहुड़ दोहा नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। पाहुड़ दोहा बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, रट लीजिए। पाहुड़ दोहा नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं जो इंदु, राम सिंह, जिनदत्त सूर्य, धनपाल। तो सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, राम सिंह। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? राम सिंह की। ठीक है, राम सिंह को जैन साहित्य में रहस्यवादी, यानी आप समझिए बहुत श्रेष्ठ रहस्यवादी कवियों में माना जाता है राम सिंह को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 11। सारंगधर पद्धति नामक ग्रंथ है, यह क्या है? महाकाव्य, सुभाषित संग्रह, खंड काव्य, एकार्थ काव्य। तो सही उत्तर इसका साथियों है विकल्प संख्या 2, ये सुभाषित संग्रह है। सारंगधर पद्धति सुभाषित संग्रह है। इसमें बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं। इसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य आए हैं। इस पुस्तक की रचना सारंगधर ने की है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। अच्छा प्रश्न है, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई, यह किसका कथन है? तो सुनीत कुमार चटर्जी, चंद्र शर्मा गुलेरी, ग्रियर्सन और धीरेन्द्र वर्मा। सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी की का कथन है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 13। पृथ्वीराज रासों में कितने समय हैं? यहाँ समय से तात्पर्य है सर्ग। पृथ्वीराज रासों में सर्गों को क्या कहा गया है? समय कहा गया है। यह भी तथ्य जान लीजिए। और कितने समय हैं इसमें? 59, 69, 79, 89। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 2, 69। पृथ्वीराज रासों में 69 समय है और बहुत बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ये कंठस्थ कर लेना चाहिए, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 साथियों। प्रश्न संख्या 14 है, आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है सामाजिक चेतना, आश्रयदाता प्रशंसा, धार्मिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, राष्ट्रीय चेतना। ठीक है, विकल्प संख्या 4, राष्ट्रीय चेतना की उपेक्षा आदिकालीन साहित्य में रही है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा हुई है, धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं, सामाजिक रूप से भी बातें लिखी गई, लेकिन राष्ट्रीय चेतना की उस समय उपेक्षा की गई है, क्योंकि प्रधानता जो थी वो वीरगाथा काव्य की थी, लेकिन वो आश्रयदाता प्रशंसा से संदर्भित वीर काव्य ज़्यादा थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला
प्रश्न संख्या 15 साथियों, पुस्तक जल्हड़ हथ दय चली गज्जन रिपकाज, यह पंक्ति किसके बारे में है? नरपति नाल विद्याधर चंद्रबरदाई जल्हड़। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई जैसा जानते हैं पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि थे, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। और यह पुस्तक जो इसमें आई है, पुस्तक जल्हड़ हथ दे चली गज्जन रिपकाज, ये पृथ्वीराज रासो के बारे में बात की जा रही है। अधूरी पृथ्वीराज पासो, ऐसा माना जाता है कि अधूरी पृथ्वीराज रासो को अपने पुत्र जल्हड़ के हाथ में सौंप कर वह पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध क्षेत्र में चंद्रबरदाई चले गए थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, रणमल्ल छंद के रचयिता हैं। अच्छा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। रणमल्ल छंद के रचयिता हैं भट्ट केदार, जो इंदु, मधुकर कवि, श्रीधर। तो सही उत्तर इसका साथियों है विकल्प संख्या 4 श्रीधर। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है, मोरा जुबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल। पंक्ति किस कवि की है? अमीर खुसरो, विद्यापति, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर। प्रश्न संख्या 17, मोरा जुबना लवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कसमोरी माल, यह किसकी पंक्तियां हैं? अमीर खुसरो, विद्यापति, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर। तो इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 2, यह विद्यापति की पंक्तियां हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 इसमें क्रम लगाने कह रहा है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? इसमें देखिए, सरहपा, पुष्पदंत, अद्दहमाण यानी अब्दुल रहमान और लुइपा, इन 4 नाम दिए गए। तो साथियों इसमें सबसे सीनियर तो सरहपा हैं, उसके बाद लुइपा हैं, फिर पुष्पदंत हैं, फिर अब्दुल रहमान यानी अद्दहमाण है। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 सरहपा, लुइपा, पुष्पदंत, अद्दहमाण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, प्राकृत प्रकाश नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। प्राकृत प्रकाश नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं वररुचि, देवसेन, हेमचंद्र, सोमप्रभु, सूरि। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 1 वररुचि। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश, चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था, गुरु महिमा, उलट बांसियां। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1। नाथ साहित्य के संदर्भ में यह कथन सही नहीं है। रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश उन्होंने नहीं किया है। बाकी तीनों विकल्प आपके वो सही हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 21 साथियों, आत्मबोध के रचनाकार हैं। आत्मबोध के रचनाकार हैं जालंधर नाथ, गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 2 गोरखनाथ। आत्मबोध के रचनाकार हैं गोरखनाथ। ठीक है, गोरखनाथ की अन्य जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडली जागरण, शून्य समाधि। ठीक है ना, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि गोरखनाथ की रचनाओं का गोरखबानी नाम से संपादन किसने किया है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न साथियों। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22, माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति के रचयिता हैं सुंदरदास, विद्यापति, सूरदास, रसखान। यह प्रश्न बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति के रचयिता कौन हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, ये विद्यापति इसके रचनाकार है। ये किसकी पंक्तियां हैं? विद्यापति की पंक्तियां हैं। ठीक है, कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखिए प्रश्न संख्या 23। अच्छा, महत्वपूर्ण प्रश्न, बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया है? राहुल सांकृत्यायन, सूर्यकांत शास्त्री, प्रबोध चंद्र बागची, हरप्रसाद शास्त्री। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 4 हरप्रसाद शास्त्री। बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किया है हरप्रसाद शास्त्री ने। प्रबोध चंद्र बागची ने दोहा कोश का संपादन किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 24, गुलेरी जी ने किसे पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? अच्छा प्रश्न है। पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? सरहपाद, स्वयंभू, राजा मुंज, पुष्पदंत। तो यहाँ सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 साथियों, राजा मुंज। ठीक है,
बढ़ेंगे आगे, देखेंगे आज का अंतिम प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न है, हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? ये प्रश्न टीजीटी परीक्षा में पूछा गया था। हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? पूरन भगत, विद्यापति, अमीर खुसरो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है, सही साथियों, विकल्प संख्या 3, हालात ए कन्हैया अमीर खुसरो की रचना है। किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है। ठीक है, तो साथियों आज के वीडियो में आपने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जो कि आदिकालीन हिंदी साहित्य से संबंधित हैं। उम्मीद करता हूँ संकलन पसंद आया होगा। तो बढ़ते रहिए आगे, तैयारी करते रहिए, एक एक कदम सफलता की ओर चलते रहिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।